बात करेंगे नंबर 10 से, जहां पे हैं साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम। देखिए मार्करम 7 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में ना उनकी एवरेज उनके टैलेंट को जस्टिफाई करती हुई नहीं दिखती। पर इस साल मार्करम की कहानी ने गियर बदल ली। 2023 में ओडीआईज में एवरेज है 64 की और स्ट्राइक रेट दिख रही है लगभग 120 की। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैटिंग में वो मैच्योरिटी दिख रही है और बड़े जो सॉफ्ट डिसमिसल्स होते थे ना, जो एडन मार्करम को आउट कर देते थे, अब वो कम हो गए और ये बल्लेबाज इनिंग्स को चलाना जानता है। 2019 के बाद से 10वें ओवर के बाद जब भी मार्करम ने मारी है एंट्री, तो बजा दिए बोलर्स की घंटी। एवरेज है 60 का, तो इसलिए अब नंबर 4 पे बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के उस बैटिंग ऑर्डर में जिसमें बहुत पावर है और अपनी टी20 लीग का बहुत एक्सपीरियंस है। हालांकि स्पिन, खास करके बाएं हाथ की स्पिन जरूर टेस्ट लेगी इन कंडीशन में, जहां 9 मैचेस में अभी तक एवरेज सिर्फ 26 का है। लेकिन ये अब तक की कहानी थी, यहां से क्या कहानी होगी वो अलग हो सकती है। मार्करम के बाद एक और उस बल्लेबाज की बात करेंगे जो अपनी टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, वही 4 नंबर की पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और जिसने अपना वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू कर दिया है एक शतक से। भैया मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रिजवान की, जो टी20 में प्रोलिफिक थे, लेकिन इस साल वो टी20 वाली कंसिस्टेंसी का यूपीआई ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने अपनी एक दिवसीय की फॉर्म में। पिछले साल जो एवरेज 33 का था वो बढ़ के हो गया 62 का। दैट्स ऑलमोस्ट डबल। इनिंग्स की शुरुआत में थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन बहुत बिजी प्लेयर हैं, उतनी डॉट बॉल्स नहीं खेलते। स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, बॉलर्स को रिदम पकड़ने नहीं देते। छोटे कद के हैं, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, स्लॉग स्वीप बहुत अच्छी लगाते हैं, बॉल की पेस का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। और इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले सभी बैटर्स में सबसे कम डॉट बॉल परसेंटेज की लिस्ट में रिजवान सिर्फ 3 बल्लेबाजों के पीछे हैं। और खास बात ये भी है, ये बड़े रिलायबल हैं। क्राइसिस में, चुनौतियों में अपना कद बढ़ाते हैं। तो बाबर आजम की परछाई में चाहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर से भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है मिडिल ओवर्स में स्पिन और पेसर्स की सेकंड स्पेल्स के सामने मोहम्मद रिजवान का। नंबर 8 पे है जॉनी बेस्टो, जो कि बड़े टाइम तक इंजरी के चलते बाहर थे और इस साल बस 3 एक दिवसीय खेले, जिसमें हाईएस्ट स्कोर है सिर्फ 13 का। लेकिन इसके बावजूद किसी को भी शक नहीं है इस बात पे कि जॉनी इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक है। एवरेज 45 से ऊपर का है और स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का। और ये दोनों नंबर और बेहतर हो जाते हैं जब जॉनी ओपन करते हैं। 2019 वर्ल्ड कप के बाद जिसमें 500 से ज्यादा रन बनाए थे, जॉनी ने पहले 10 ओवर में स्ट्राइक रेट सेकंड हाईएस्ट रही है। उसका अक्सर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, स्पेशली जब टीम पहले बैटिंग कर रही होती है। लेकिन अगर टीम चेज कर रही है तो फिर आंकड़े दिखाते हैं कि अपने अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए 2019 के बाद चेज में जॉनी का एवरेज बढ़कर चले जाता है 56 पे। That tells you that he also likes pressure when he chasing target. तो स्पिन हो या पेस, जॉनी किसी को नो नहीं बोलते। स्ट्राइक रेट, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ 100 से ऊपर का है। अब चले आते हैं अपने पसंदीदा नंबर 7 पे, जहां पे है बेस्टो के इस वर्ल्ड कप के ओपनिंग पार्टनर डेविड मलान। बहुत लेट इनके करियर की गाड़ी निकली है, पर इतने टाइम में एक कंसिस्टेंसी की मिसाल बन गए डेविड मलान, जिस कारण इंग्लैंड ने लास्ट मोमेंट पे जेसन रॉय जैसे ताबड़तोड़ और एक्सपीरियंस नाम को टाटा गुड बाय कर दिया। और इस इंग्लैंड लाइनअप में एक स्टेबलाइजर का काम करेंगे। डेविड मलान कर सकते हैं, जो रूट कर सकते हैं, लेकिन मलान थोड़ा वो बाएं हाथ की एक वेरिएशन भी लाते हैं और इनके आसपास बड़े ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। तो मलान कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। सॉलिड टेक्निक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्राइक रेट 96 का है। ऑलमोस्ट रन बॉल खेलते हैं। सो सेम बट डिफरेंट। और इसीलिए रोल इंपॉर्टेंट है मलान का, क्योंकि इन्होंने जब भी 60 से ज्यादा गेंदें खेली हैं, इंग्लैंड ने उनमें से 86% मैचेस में जीत हासिल की है। जो इंग्लिश ओपनर्स टॉप ऑर्डर से तोड़फोड़ करते हैं, हमारी लिस्ट में नंबर 6 वाला बैट्समैन हल्क की हरकतें करता है मिडिल ऑर्डर में। इस साल स्ट्राइक रेट 151 का है और उसके बावजूद एवरेज रही है 60 के करीब। ये आंकड़े हैं हेनरिक हल्क क्लासन के, जिन्होंने इस साल हर लीग, हर सीरीज में अपनी छाप छोड़ी। करंटली वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइट बॉल बैटर्स। जिस तरह की डिस्ट्रक्शन क्लासन कर सकते हैं और जिस तरह का इनका इस साल फॉर्म रहा है, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, इट मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बैटर्स कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। हल्क हेनरिक क्लासन के बाद नंबर 5 पे है कप्तान न्यूजीलैंड के, यानी कि अपने केन विलियमसन। भाई अपने बोलते हैं क्योंकि इसके बावजूद कि न्यूजीलैंड हमारा बार बार दिल तोड़ देती है, हमें न्यूजीलैंड के लोग पसंद है। बड़े अच्छे मिजाज के हैं और उनके लीडर हैं केन विलियमसन। पिछले वर्ल्ड कप में तो भाई ने रिकॉर्ड बना दिया था। भाई नहीं, एक्चुअली केन मामा बोलते हैं इनको हैदराबाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा रन एक कप्तान द्वारा एक सिंगल वर्ल्ड कप में वो रिकॉर्ड किया था केन विलियमसन के नाम। 578 रन बनाए थे। लेकिन 2023 आते आते बहुत कुछ घट गया इनकी कहानी में। इंजरी हुई थी आईपीएल के पहले मैच में, उसके कारण 6 महीने तक बाहर रहे। एसीएल की अप्रैल में सर्जरी कराई। लेकिन काफी बार देखा, अगर विश्व कप का साल होता है ना, तो खिलाड़ी एक अलग स्पीड से, वो शिद्दत के साथ, वो इंस्पिरेशन और डिजायर के साथ फिट हो जाते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ जो वार्म अप मैच में खेले, लगा ही नहीं कि केन विलियमसन 6 महीने तक बाहर थे। पेसर्स के आगे उतना टेस्ट नहीं हुआ। शाहीन ने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन केन के पास गेम है, चाहे पेस हो या स्पिन का हो। इंडिया में हालांकि केन का एवरेज सिर्फ 33 का है और 2019 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ी
स्ट्राइक रेट भी गिरी है, लेकिन केन जस्ट लाइक हिज टीम नोज, ही नोज हाउ टू पंच अबव द वेट एंड एट द राइट टाइम। तो एक बार फिर से न्यूजीलैंड बहुत कुछ निर्भर करेगा केन विलियमसन की लीडरशिप पे, एंड एज अ बैट्समैन नो केन नो गेन। अब आ जाते हैं टॉप 4 में, जहां नंबर 4 पर है डेविड वार्नर। वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मोटिवेशन की तो कोई कमी होगी नहीं। वर्ल्ड कप हो भी रहा है इंडिया में, जहां पे वार्नर एवरेजेस मोर देन 50 और इन कंडीशंस को अपने बाएं हाथ से, जानते हैं वैसे बाएं हाथ के खेलेंगे या दाएं हाथ के खेलेंगे, वो डिपेंड करता है अगर सामने अश्विन है या नहीं। ऐसा प्लेयर है कि जो वर्ल्ड कप के लिए अपना बेस्ट रिजर्व करता है। पिछले वर्ल्ड कप में जहां 1 साल के बैन के बाद आ रहे थे, 647 रन जड़ दिए। उसके अगले साल T20 विश्व कप हुआ, वहां मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सो वार्नर लव्स द बिग स्टेज, और अब सिर्फ 18 रन दूर है वर्ल्ड कप में 1000 रन पूरे करने से। सो द स्टेज इज क्लियरली सेट फॉर अ डेली स्पेशल एट द वर्ल्ड कप। अब आ जाते हैं हम किसी भी बैटिंग ऑर्डर या किसी भी बैटिंग लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे। नंबर 3, 2 और 1, और नंबर 3, 2 और 1 इज एन ऑल एक्सक्लूसिव इंडियन क्लब, और उसी ऑर्डर में जिसमें ये बैटिंग करने आएंगे। नंबर 3 पे है अपने की, और इस बल्लेबाज के बारे में यार ऐसा कुछ बचा है जो मैंने कहा नहीं, किसी इंटरव्यू में पूछा नहीं, लेकिन बात करनी है 2023 वाले कोहली की। 2022 की एंड में फॉर्म को रीडिस्कवर कर दिया था, और ऐसा भी नहीं था कि फॉर्म गई थी, बस वो बड़ी पारियां कन्वर्जन नहीं आ रही थी, थोड़ा तकदीर साथ नहीं दे रही थी, सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे थे, अच्छी शॉट्स फील्डर के हाथों में जा रही थी। लेकिन एक बार वो बड़ी नॉक्स की आदत भी आ गई, कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और अब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक थोड़े नए रोल में, जहां वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव है, एंड दैट शोज उनके 2023 के आंकड़ों में, वेयर ही स्कोर्ड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 113, और चौकों और छक्कों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बाएं हाथ की फिंगर स्पिन के सामने जरूर आप आंकड़े देखेंगे, लेकिन उसमें भी कितने डिसमिसल्स हैं जहां पे अच्छी शॉट्स, सॉफ्ट डिसमिसल्स फील्डर्स के हाथों में ट्रैवल कर गई। सो व्हेन इट्स विराट कोहली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी पैटर्न। खास करके 2022 के बाद से भाई और बहनों, कीप काम एंड हैव फेथ इन द किंग। नंबर 2 और नंबर 1 पे जो नाम है वो दोनों एक साथ उतरते हैं क्रीज पे, और इस लिस्ट के एकदम टॉप पे बैठे हैं एकदम साथ में हिटमैन और प्रिंस। बोले कि शुभमन, दे जस्ट टू गुड मैन। पिछले वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर था, और दूसरा इस साल का हाईएस्ट स्कोरर है, और दोनों ने पिछले 2 महीनों में ऐसी तगड़ी फॉर्म पकड़ी है कि क्या ही बात। रोहित इस वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। He's only 22 runs away from becoming the fastest to 1000 runs in the World Cup। सिर्फ एक और सेंचुरी और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप में शतकों के रिकॉर्ड से भी आगे, यहां तक कि क्रिस गेल के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड को भी तोड़ने से बस थोड़ा सा दूर है। पर जहां हिटमैन रिकॉर्ड तोड़ेगा, वही इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल इस टॉप 10 लिस्ट का टॉपर रिकॉर्ड बनाएगा। एटलीस्ट दैट्स व्हाट हिज क्रैकिंग फॉर्म सजेस्ट। ऑलरेडी इस साल इंडिया में 4 सेंचुरीज बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है, और एटलीस्ट 9 और मैचेस बाकी हैं टू ऐड अ फ्यू मोर। इस बैटिंग लाइनअप में शुभमन को कोहली रोहित का सक्सेसर देखा जा रहा है। ही इज द हेयर अपैरेंट, एंड अगर वर्ल्ड कप में बल्ला चलता है तो प्रिंस को किंग बनने में देर नहीं लगेगी। तो ये मेरी लिस्ट टॉप 10 बल्लेबाजों की। बहुत नाम है यार जिनमें से चुनने पड़े हैं। अब जरूर आपके कुछ और नाम होंगे जो आपको लगेगा शायद मैंने मिस कर दिया, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, और बड़े मंच पे जितना हमने सैंपल साइज देखा है उसके हिसाब से दिस इज माय टॉप 10। ये मेरी सोच है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फ्यूचर के लिए, और होप यू एंजॉय दिस।